हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और ये वीडियो वहीं से शुरू कर दिया है मैंने जहाँ से कल का वीडियो एंड किया था। तो आज है अहोई अष्टमी और मेरी तरफ से सभी माताओं को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो मैं कर रही हूँ यहाँ फ्रिज की क्लीनिंग। तो फ्रिज की क्लीनिंग वगैरह मुझे सब आके करना था, मार्केट पहले जाना था क्योंकि फिर भीड़ भाड़ भी हो जाती है और ध्रुव परेशान करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा था हम सुबह ही निकल जाएंगे मार्केट। लेकिन उसके बाद याद आया कि अभी तो दूध आना बाकी है, यानी दूध वाले भैया अभी आए नहीं थे, तो उनका ही इंतज़ार हो रहा था कि एक बार वो आ जाएँ, उसके बाद हम दूध लेके और उबाल के रख के चले जाएंगे। फिर हमें उतना टेंशन नहीं रहेगा। और वो लगभग 11 बजे तक आए थे। आज के दिन तो और ज़्यादा लेट आए थे, तो मैंने फटाफट से यहाँ इतने में फ्रिज की क्लीनिंग कर दी थी। अब फ्रिज तो क्लीन हो गया था, उसके बाद भी वो अभी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम और निपटा लेती हूँ। और जितना काम निबट जाएगा उतना ही हम आने के बाद हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं और काम घर में पड़े होते हैं ना, तो हमें बाहर जाना उतना ना तो अच्छा लगता है और ना ही मतलब चीज़ें जो होती हैं हमें ख़रीदनी होती हैं उतने मन से हम खरीद पाते हैं। तो मैं क्या होता है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाऊँ ना, तो बस घर को अच्छे से क्लीन करके ही जाना मुझे अच्छा लगता है, एकदम सेट करके, ताकि हम आए तो हमें घर एकदम क्लीन मिले, एकदम साफ़ मिले और आके बस हम आराम कर लें थोड़ा सा, ना कि सीधे काम पे लग जाएं। और ये देखिए रोज़ का ही है, जब भी मैं इस तरह बेड के नीचे झाड़ू लगाती हूँ तो दो चार खिलौने ज़रूर ही निकलते हैं। और आज तो बहुत कम निकले हैं, कभी कभी तो बहुत निकलते हैं, क्योंकि ध्रुव के ये काम जो होते हैं ना रोज़ के होते हैं, सारे खिलौने बेड के नीचे भर देते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में पोछा भी लगा दे रही हूँ। तो देखिए मैंने जो आपको बताया था ना कि मैंने इनसे फ़िनाइल मंगाया था, लेकिन ये लेकर नहीं आए थे, तो फिर शाम को मैंने ये फ़िनाइल की बोतल इनसे दोबारा मंगाई थी। मैंने कहा फ़िनाइल लेके आओ। और फ़र्श पे ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, छोटे मोटे कीड़े वगैरह घूमते रहते हैं और फिर मच्छर भी बहुत लगते हैं ना इस टाइम पे, तो इसीलिए मैं फ़िनाइल यूज़ करती हूँ। तो यहाँ हम लोग तैयार हो गए थे, ध्रुव जा रहे थे, हस्बैंड लेके जा रहे थे ध्रुव को कि आप आओ इतने और हम निकलते हैं। तो बस हम निकल रहे हैं अब मार्केट के लिए। और मैं अब दिखाऊंगी आप सभी को यहाँ से लेके अपनी बड़ी मार्केट तक का सफ़र। बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे कि आप सबको पता है मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो यहाँ की हरियाली की तो दुनिया भर में चर्चा रहती ही रहती है। और साथ साथ में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। घर में रहते रहते ना हम बहुत ज़्यादा बोर से हो जाते हैं, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत लगती है। खासकर जो हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, खेत खलियान जंगल जो होते हैं ना, उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है और दिमाग हमारा एकदम रिलैक्स सा हो जाता है जब हम देखते हैं। तो यहाँ पे ना एक पीली सरसों का खेत था, बहुत ही बड़ा सा, तो मैंने थोड़ा वीडियो यहाँ पे शूट किया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। कर रहा था कि बस यहाँ उतर के 2-4 रील बनाऊँ अच्छी और वीडियो शूट करूँ, लेकिन उतना नहीं होता है क्योंकि जल्दी हमें मार्केट भी पहुँचना था और हमारे यहाँ से मार्केट काफ़ी दूर है। तो लगभग हमें मार्केट आने में 20 से 25 मिनट तो लग ही गए थे। और ये मार्केट मेरे मायके के पास में ही है, यानी यहाँ से मेरा मायका सिर्फ 5 किलोमीटर आगे है, उत्तराखंड में ही। और यहाँ हम खरीद रहे हैं कपड़े। तो मैं क्या ख़रीदारी कर रही हूँ वो तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी ही, लेकिन यहाँ आके ना हमें पता चला कि रेट इतने ज़्यादा थे ना गर्म कपड़ों के कि पूछिए मत। और हम इसलिए बोनी के टाइम पे आए थे कि जल्दी जाएंगे तो अच्छे से बोनी होगी ना दुकानदारों की, तो अच्छे रेट में दे देंगे। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा महंगे ये कपड़े बोल रहे थे। यहाँ पे 3-4 जोड़ी ध्रुव के कपड़े लिए थे, क्योंकि मुझे सर्दियों की शॉपिंग करनी थी ध्रुव के लिए, घर के लिए। और ये देखिए हम लोग अंदर मार्केट में जब आए थे ना, तो ध्रुव अक्सर यहाँ इसी दुकान से खिलौने खरीदता है। एक बार मैं अकेली आई थी मम्मी के साथ, तब भी इसने यहीं से बॉल और बैट खरीदा था, तो बस यहीं सीधे भागे चले आए। और यहाँ से आके एक खिलौने की तय हुई थी कि एक खिलौना लेगा, लेकिन इसने दोनों ही ले लिए। और उसके बाद फिर तीसरा भी उठा लिया था, तो वो तीसरा खिलौना थोड़ा सा डैमेज था, इसीलिए हमने नहीं
नहीं लिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था पिज़्ज़ा नहीं खाया था हम लोगों ने, और हस्बैंड कह रहे थे चलो आज पिज़्ज़ा खिलाते हैं तुम्हें, अगर कुछ और खाना है तो कुछ और खा लो। मैंने कहा गोलगप्पे तो खाते ही रहते हैं, चलो आज पिज़्ज़ा खाते हैं। और ध्रुव को भी बहुत पसंद आया था लास्ट टाइम जब हमने पिज़्ज़ा खाया था। तो पहले हमने स्टार्टर में मंगा लिया था एक डोनेट, क्योंकि ये ध्रुव को बहुत पसंद है, चॉकलेटी होता है तो। और ये जो डोनेट था ना बहुत ज़्यादा यमी था, इतना टेस्टी लग रहा था। मैंने तो पहली बार ही खाया था, बस हाँ देखा ज़रूर है और खाया मैंने पहली बार ही था डोनेट। तो मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। कई बार हम लोग इसको छोड़ देते हैं कि इतना अच्छा नहीं होगा, चॉकलेटी कुछ चीज़ें ना मुझे कम पसंद आती हैं, इसीलिए मैंने नहीं खाया था। और ये तो कूद रहे थे और बस थोड़ा थोड़ा हमने भी टेस्ट कर लिया था इसमें से, बाकी का ध्रुव को ही मैंने खिला दिया था। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये। और ये आ गया था फाइनली हमारा पिज़्ज़ा, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ गया था। पनीर वाला पिज़्ज़ा हमने मंगवाया था क्योंकि ध्रुव को पनीर बहुत पसंद है। और ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा यमी बना हुआ था। ये जो शॉप है ना जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये नई खुली थी, तो इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ पे। तो साथ में हमने कोक मंगवाई थी और पिज़्ज़ा मंगवाया था। तो बस दोपहर का हमारा यही लंच हो गया था, क्योंकि सुबह हम नाश्ता करके आए थे जो सिंगाड़े की चाट मैंने बनाई थी। तो ये लीजिए दोस्तों, आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म पिज़्ज़ा का मज़ा लेने के लिए। और पिज़्ज़ा किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा कमेंट में, खासकर पनीर वाला पिज़्ज़ा। तो ध्रुव को तो बहुत पसंद आया था और ध्रुव ने खाया भी, काफ़ी सारा खाया था। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और सबसे पहले तो ये कोक पे ही हमला करते हैं, जब भी कोक और फोक इस तरह मिल जाती है इन्हें। तो यहाँ लगभग आधा गिलास कोक ये पी चुके थे और बाकी की जो थी वो मैंने पी ली थी। और बस शेयर करके पी ली थी, हम तीनों ने ही थोड़ा थोड़ा करके पी लिया था। 2 गिलास हमने मंगवाई थी कोक। और वैसे भी ठंडा सा लग रहा था तो कोक ज़्यादा पीना ठीक नहीं था। और अब हम जा रहे थे सीधा घर। तो पिज़्ज़ा वगैरह तो हमने खा लिया था। उसके बाद जो मेन गेट है ना, जहाँ एंट्री गेट है, वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सा व्यू है सेल्फी वगैरह लेने का। तो बस हम यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खींच रहे थे। और जहाँ हम आए थे इस शहर का नाम बाजपुर है और यहीं पे मेरा मायका है, पीछे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, आई लव बाजपुर। तो बस उसके बाद हम चले गए थे सीधा घर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारी हो चुकी है होली अष्टमी की बहुत ही जोर शोर से तैयारी शुरू। तो क्या क्या हम लेकर आए हैं खरीद के होली अष्टमी के लिए, वही आप सबसे शेयर करेंगे। ध्रुव बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज ध्रुव ने खाया है पिज़्ज़ा, और लाइफ में पहली बार इतना पिज़्ज़ा ध्रुव खा के आया है। तो चलिए आप सभी से मैं दिखाती हूँ। और ध्रुव को नींद आ रही है तो फटाफट से दिखा देते हैं आप सभी को कि क्या क्या हम लेके आए हैं होली अष्टमी के लिए हैं। और वैसे ध्रुव के पास रखे हुए थे नए कपड़े, लेकिन वो गर्म में नहीं थे। अभी हल्की फुल्की ठंड हो गई है ना, तो इसीलिए मैं उसी हिसाब से कपड़े इसके लिए लेकर आई हूँ और मिल भी गए थे। तो देखिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं 2 इनर लाई हूँ बाबू के लिए। ये इनर है और ये इसकी पजामी है, और एक और है, मतलब 2 लेकर आई हूँ अदलने बदलने। और सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में भी काम आ जाएगा ये। तो बस इसी बहाने बच्चों के कपड़े खरीद लिए, बच्चे के कपड़े मैंने खरीद लिए, सर्दियाँ आ रही हैं तो। नटखट बैठे हुए हैं यहीं पे, कैमरे में नहीं आ रहे हैं, मैं मना कर रही आ रही हूँ, कह रही हूँ आ जाओ तो कह रहे हैं नहीं। और ये देखिए मैं होली अष्टमी के लिए येलो कलर की टी शर्ट और लोवर ध्रुव के लिए लेकर आई हूँ। हल्का सा, ये थोड़ा सा मोटा है और फुल स्लीव्स में है, थोड़ा गर्म भी है। और इस बार हम मॉल नहीं गए थे क्योंकि मॉल में बहुत ज़्यादा महंगाई होती है, आप सबको पता ही है। और ये देखिए, ये हमने सबसे पहले ही पसंद कर लिए थे, मुझे देखते ही ध्रुव के ये कपड़े पसंद आ गए थे। और इस बार मैंने सारे कपड़ों की शॉपिंग येलो की है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होली अष्टमी पे ना येलो ही पहनाते हैं बच्चों को कपड़े। और जो माएँ होती हैं वो भी ज़्यादातर पीले ही पहनती हैं, इसीलिए मैं पीले ही लेकर आई हूँ। और मेरी जो साड़ी है वो भी पीली है, तो ध्रुव और मैं पीले पीले होने वाले हैं होली अष्टमी पे। और ये देखिए, तो जैकेट तो अभी जब हम गए थे ना कैची धाम ध्रुव के बर्थडे पर, वहाँ से मैं 3 जैकेट खरीद के लाई थी ध्रुव की, और वो मैंने आप सबको दिखाई नहीं वहाँ की शॉपिंग, तो ध्यान नहीं रहा मुझे दिखाने का।
तो फिलहाल मैं वहाँ से भी जैकेट लेके आई थी, लेकिन हम जब कपड़े खरीद रहे थे ना तो ये मुझे बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने ये भी ले ली। देखिए, और बच्चों के लिए तो जितने कपड़े हो ना बस उतने ही कम रहते हैं, क्योंकि बच्चों का सर्दियों में क्या रहता है, जल्दी जल्दी सूखते नहीं हैं कपड़े, और कभी कभी तो ऐसा होता है 8-8 दिन कोहरे में ही बीत जाते हैं। और दो मैं लेके आई हूँ हाई नेक, आप देख सकते हैं, एक ये वाइट, एक येलो डार्क, मतलब एक ब्लैक कलर का हाई नेक है और एक है वाइट कलर का हाई नेक। तो मैं दोनों ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, दो हाई नेक लेकर आई हूँ ध्रुव के, क्योंकि हमारे ध्रुव के सारे बनियान छोटे हो गए हैं और ध्रुव अब 3 साल के हो गए हैं ना, तो साइज चेंज हो गया है, तो बनियान लेकर आई थी दो इसके लिए। और मेरे लिए होली अष्टमी पर येलो साड़ी है, क्योंकि मेरे मायके से जो पहली बार साड़ी आई थी होली अष्टमी के लिए, वही मैं पहनती हूँ हर साल। तो देखिए, ये है वो येलो साड़ी। साथ में करुआ भी लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे नया करुआ चाहिए होता है। और ये 2 दाने मन के, इसको मन के दाने कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो होई माता के दाने होते हैं। और जिनका एक बेटा होता है उनको 2 दाने लेने पड़ते हैं, जिनके 2 होते हैं उनको 4 दाने या 2 ही दाने लेने पड़ते हैं, पता नहीं, शायद, मुझे इतना पता नहीं है ठीक से। लेकिन जिनका एक बेटा होता है ना तो उनको 2 दाने लेने पड़ते हैं। क्योंकि जो ये फोटो वगैरह है होई माता की, वो तो मेरी पहली बार की ही चल रही है, एक बार में ही, मतलब जो मायके से आई थी वही चल रही है, मैंने खरीदी नहीं है। तो बस यही सारी शॉपिंग मैंने कर ली है। और मेरी होली अष्टमी की तैयारी आप सबको कैसी लगी है मुझे बताना कमेंट में। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आप सभी से एक और ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।